Brought to you by Baidyanath Ayurvedic. Baidyanath Ayurvedic, 100% vegetarian toothpaste, Ayudant. हेलो एवरीवन, आई एम मीनल पाठक। वेलकम टू फिट तक। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सिंपल स्ट्रेचेस जो आप कर सकते हैं अपने घर में, जो हेल्प करेंगे आपके शोल्डर्स को रिलैक्स करने में। जब भी हम लैपटॉप्स या स्क्रीन्स के आगे बहुत लंबा टाइम तक बैठते हैं, इनफैक्ट अपने मोबाइल्स को बहुत लंबा टाइम तक देखते हैं, जिसमें हमारा पोस्चर रॉन्ग होता है, हमारे शोल्डर्स उस खराब पोजीशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं अपने ऊपर। तो वो सभी मूव, वो सभी स्ट्रेचेस जो आप कर सकते हैं अपने घर बैठकर रिलैक्स करने के लिए, आज हम उनके बारे में बात करें। इन सभी स्ट्रेचेस के लिए मैं यूज कर रही हूँ एक ओपन पिलाटेस बैंड, बट आप यूज कर सकते हैं कोई भी एक कॉटन का दुपट्टा या एक लूज एंड लॉन्ग दुपट्टा विच कैन हेल्प यू विद द स्ट्रेचेस। तो सबसे पहला हम स्ट्रेच करेंगे जिसके अंदर हम अपने शोल्डर्स के रोटर्स को 360 डिग्री रोटेट करेंगे। In case you are not able to rotate all the way back to the 360 degree, आप इसको सिर्फ half rotate करेंगे। Let's get started. The idea is to keep the band in the front, tucking your core in, lengthening your spine. Squeeze करते हुए आप धीरे से बैंड को ऊपर लेकर आएंगे। Long आप होल्ड करेंगे यहाँ पर और फिर इसी मूवमेंट में विदाउट चेंजिंग एनी पोजीशन आप पीछे जाके स्ट्रेच करेंगे। एग्जैक्टली इसी तरह से आप ऊपर लेकर आएंगे और वापस फॉरवर्ड। यस, दिस इज अ कंप्लीट 360 डिग्री रोटेशन विच विल हेल्प टू टेक ऑल द स्ट्रेस ऑफ फ्रॉम योर शोल्डर्स और आपके शोल्डर्स को कंप्लीट रिलैक्सेशन मिलेगा। आप इस तरह से करेंगे कुछ 5 to 10 reps डिपेंडिंग अपॉन योर स्ट्रेंथ एंड योर एंड्योरेंस। और देर इज नो स्पीड वाइल यू डू दिस। आपको इसको बहुत फास्ट नहीं करना है, आपको ये मूवमेंट बहुत स्लो रखनी है इन सच अ वे दैट यू कैन फील इट ऑल द वे टू योर मसल्स। आइए अब हम करते हैं अपनी सेकेंड मूवमेंट। इसके लिए हम बैंड को थोड़ा स्ट्रेच करके ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। अगेन अपने कोर को एंगेज रखेंगे। व्हाट डज कोर एंगेजमेंट मीन्स? कोर एंगेजमेंट मीन्स कि आप जब अपने कोर को ब्रेस करेंगे तो ना ही आप इसको आगे की तरफ पुश करेंगे, ना ही आप आगे की तरफ बेंड होंगे। यू विल मेक श्योर दैट आपका जो नेवल है वो स्पाइन की तरफ टक इन करेगा और आपके के सारे मसल्स स्क्वीज करेंगे नेवल की तरफ। अपने सेकेंड मूव में हम बैंड को ऊपर की तरफ ले आएंगे और स्क्वीज करते हुए ब्रिंग दैट अटेंशन टू योर शोल्डर्स, नीचे लेकर आएंगे। अगेन अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। सो आप अपने सभी मसल्स को यूज करेंगे बट कीपिंग दैट अटेंशन राइट हियर अराउंड योर स्कैपुला एंड योर रोटर्स। अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। अगर आप ज़्यादा स्ट्रेंथ लगा सकते हैं तो आप इसको बहुत नीचे तक भी ला सकते हैं और पूरा स्ट्रेच कर सकते हैं। जैसे इन मूवमेंट्स को मैं आगे की तरफ कर रही हूँ, आप सेम मूवमेंट्स को पीछे की तरफ भी स्ट्रेच कर सकते हैं। राइट, फुल रेंज ऑफ मोशन एंड सी हाउ फार यू कैन गो वाइल स्ट्रेचिंग। अगेन 10 to 15 रेप्स करेंगे डिपेंडिंग अपॉन योर स्ट्रेंथ, बट इन सभी मूवमेंट्स को आप मिनिमम 3 to 4 टाइम्स वीक रिपीट करेंगे टू सी अ विजिबल डिफरेंस। कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी फॉर्मेशन अगर आप हफ्ते में सिर्फ एक बार या महीने में एक बार करते हैं तो आपको उसका रिजल्ट दिखना मुश्किल होता है। आइए अब हम करते हैं अपना थर्ड मूवमेंट जिसमें हम अपने हैंड्स को अप एंड डाउन फुल स्ट्रेच करेंगे। आप इसे किसी स्टिक के साथ भी कर सकते हैं या यू कैन जस्ट कीप यूजिंग द सेम पीस ऑफ क्लॉथ। इसके लिए आप अपने हाथों को ऊपर की तरफ से बैंड या स्टिक के साथ एलोंगेट करेंगे, नीचे से खींचते हुए उसको स्ट्रेच करेंगे, फिर उसी तरह से ऊपर की तरफ स्ट्रेच। सो डाउन एंड अप, डाउन एंड अप। सो यू कैन फील कि आपके जो शोल्डर्स हैं उसको ये प्रॉपर मूवमेंट दे रहा है और इनफैक्ट आपके शोल्डर्स पूरी मूवमेंट कर रहे हैं, वो सभी मूवमेंट के अगेंस्ट जो आप पूरा दिन करते हैं। ये बैक मूवमेंट भी है और ये बैक में फ्रंट एंड डाउन की भी मूवमेंट भी है। इसी तरह से आप करेंगे कुछ 10 to 15 रेप्स एंड यू कैन सी कि आपके शोल्डर्स कितना रिलैक्स फील करते हैं। आप पूरा दिन जो ये आगे की तरफ कर्व इन रहते हैं
उसके अगेंस्ट जब आप ये मूवमेंट्स को ऐड करते हैं जिसमें आपके शोल्डर्स ओपन होते हैं, इनफैक्ट आपके पेक्टोरल मसल्स भी खुलते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगता है, इट रिलैक्सेस यू कंप्लीटली। आइए अब करते हैं हम अपना फोर्थ मूवमेंट। इसके लिए आप बैंड को अपने हाथों से पकड़ के थोड़ा सा खींच के आगे की तरफ रखेंगे। अगेन कोर एंगेज रहेगा और आप धीरे से इसको ऊपर की तरफ लेकर आएंगे स्ट्रेच करते हुए। रिमेंबर द स्ट्रेचिंग पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई वांट ऑल द मसल्स टू बी एंगेज्ड हियर। Squeeze and up, again down, squeeze and up, again down, squeeze and up, again down, squeeze and up। ये देखने में बहुत ही सिंपल मूवमेंट है, बट अगर आप इसके कंसिस्टेंटली 10 रेप्स करेंगे, 3 सेट्स करेंगे, यू कैन फील द बर्न हियर कंप्लीटली, और ये बहुत इफेक्टिव है आपकी इन सभी मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए। आइए अब हम करते हैं अपनी लास्ट मूवमेंट। इसके लिए मैं सपोर्ट लूंगी अपने बैंड को होल्ड करने के लिए। आप इसको किसी तरह बांध भी सकते हैं या फिर आप सिंपली इसको होल्ड कर सकते हैं अपने फीट से। स्क्वीज करते हुए जो भी रेंज ऑफ मोशन आपको कंफर्टेबल रहेगी, आप उसको साइड की तरफ स्ट्रेच करेंगे। आप ध्यान रखिएगा कि ये कोई भी मूवमेंट में हम बहुत ज्यादा वेट का यूज नहीं कर रहे हैं। देयर इज नो एक्सटर्नल वेट विच इज एडेड हियर। तो ये मूवमेंट्स बहुत ही कंफर्टेबल हैं। इनफैक्ट आपको इनमें से किसी भी मूवमेंट्स में किसी भी तरह का इंजरी होने का कोई चांस ही नहीं है। आप बस अपना रेंज ऑफ मोशन उतना रखेंगे जो आप कंफर्टेबली कर पा रहे हैं और धीरे धीरे इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे। सो कोर को स्क्वीज करेंगे, स्पाइन को लेंथन करेंगे और ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। 1 2। जैसा आप देख पा रहे हैं कि मैं इसको पूरा रिलीज करके नीचे नहीं लेकर आ रही हूं। आप इसको एक फॉर्मेट में स्ट्रेच करेंगे और फिर उसी फॉर्मेट में बार बार स्ट्रेच करते हुए लेकर आएंगे। यस, यू कैन फील इट ऑल द वे इन ऑल द मसल्स हियर। इनफैक्ट अगर आप एक बार इस मोशन को समझ जाएं तो आप बाकी बैंड को अपने हैंड्स के आसपास अच्छे से रोटेट कर सकते हैं और फिर स्क्वीज करते हुए ऊपर लेकर आएंगे। 3 4 5 और इसी तरह से आप करेंगे कुछ 10 to 15 reps and 2 to 3 sets। अगर आप इन सभी मूवमेंट्स को अपने डेली शेड्यूल में ऐड कर पाएंगे, यू कैन सी द चेंजेस इन योर posture, द चेंज इन योर शोल्डर स्ट्रेंथ एंड आप किस तरह से वॉक करते हैं, किस तरह से उठते हैं, बैठते हैं, इन सब चीजों का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है आपकी स्पाइन पे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने शोल्डर से फॉरवर्ड की तरफ बेंड करके नहीं बैठें। मेक श्योर दैट यू आर टकिंग योर कोर इन एंड सिटिंग नाइस एंड टॉल ऑल थ्रू आउट द डे। कीप वॉचिंग फिट तक, स्टे एक्टिव।